मसीहे खुदा अब करम कीजिए। बंदगी में भी अब हर पर आने लगा। तेरे बंदों की हालत खतरनाक है। तेरे बंदों की हालत खतरनाक है। अब तो ईमान भी डगमगाने लगा। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। हर तरफ कौम में छाई है मुर्दगी। हर दिलों में है मौजूद ताज़े खुदी। हर तरफ कौम में छाई है मुर्दगी। हर दिलों में है मौजूद नाज़े खुदी। तौबा तो दूर है अब इबादत से भी। तौबा तो दूर है अब इबादत से भी। हर मसीही निगाहें चुराने लगा। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। हम तो मिशन के बखेड़ों से हैरान हैं। तेरे बंदे मसीह जी परेशान हैं। हम तो मिशन के बखेड़ों से हैरान हैं। तेरे बंदे मसीह जी परेशान हैं। तेरे बंदे मसीह जी परेशान हैं। आदिए दिन है अब अपनी जगह। आदिए दिन है मस्त अपनी जगह। तेरी भेड़ों पे इल्जाम आने लगा। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। कैथलिक कहता है कि वही सबसे ऊंचा है। स्वीडिश कहते हैं कि भाई उनका मिशन अच्छा है। कोई कहता है भाई एंग्लिकन ही सच्चा है। मेथोडिस्ट कहते हैं कि उनका मिशन अच्छा है। लीजिए अब कलीसिया में हद हो गई। लीजिए अब कलीसिया में हद हो गई। मजहब की आड़ में गिरने सकोर डाला। अरे तेरी दुल्हन के सब सिंगार बेच डाला है। मजहब की आड़ में गिरने सकोर डाला है। कोई है कल खुदा की जगह बेचने। कोई है कल खुदा की जगह बेचने। कोई गिरजा अलगा बनाने लगा। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। भेड़ों पे इल्जाम आने लगा। ऐ मसीहे खुदा अब करम कीजिए। किसी को फिक्र है लीडर में कैसे बन जाऊं। किसी को फिक्र है फौरन की सैर कर आऊं। किसी को चाह है जरदार कैसे बन जाऊं। किसी को चाह है सबसे बड़ा मैं कहलाऊं। किसी को फिक्र है जरदार कैसे बन जाऊं। किसी को चाह है सबसे बड़ा मैं कहलाऊं। किसी को चाह है सबसे बड़ा मैं कहलाऊं। कोई इंग्लैंड कोई इंग्लैंड जाने की कदम में। कोई इंग्लैंड जाने की कदम में। कोई अमेरिका तबलीग को जाने लगा।
मसीह खुदा अब कीजिए, मसीह खुदा अब कीजिए। आवाज सुनते हैं, तकरीर सुना करते हैं, ऐसे सुनते हैं और बड़े बड़े मीटिंगों में भी जाते हैं, सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, तकरीर सुना करते हैं, फिर भी हालत मसीहों की बड़ी गंभीर है, फिर भी हालत मसीहों की बड़ी गंभीर है। ऐसा नहीं आज किसका गिला कीजिए, ऐसा नहीं आज किसका गिला कीजिए। भाई भाई पे उंगली उठाने लगा, मसीह खुदा अब कीजिए, मसीह खुदा अब कीजिए। आमीन, हालेलुया। तो ये थी कव्वाली जिसमें हमारी हाल की क्या हालत है उसके बारे में बताया गया था पूरा। और रहम कीजिए हमारा तो प्रभु का धन्यवाद हो। आज हम लोग का टॉपिक चेंज हो रहा है। टॉपिक क्या मतलब है, तो वही टॉपिक, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को महिमा देना चाहता है। कैसी महिमा देना चाहता है, कब तक वो महिमा देता रहेगा और किन किन बातों में वो हम लोग को महिमान्वित करना चाहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए आज फिर एक नया विषय लेकर मैं आया हूँ। पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो आज मेरा सब्जेक्ट है परमेश्वर की निज प्रजा। तो बहुत गजब की बात है ये। परमेश्वर कितनी महिमा हम लोग को देना चाहता है, कैसी महिमा देना चाहता है। मैं इन सारी बातों को पढ़ता हूँ तो इसमें बहुत बहुत ही रहस्यमयी बातें मैं खोज पाता हूँ बाइबल से। और यही तो पवित्र आत्मा मुझको बताता है, अगुवाई करता है। प्रभु का धन्यवाद। तो लिखा है कि परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। जो व्यक्ति अंधकार में से निकल गया है और परमेश्वर की अद्भुत ज्योति में प्रवेश कर चुका है, समझ लीजिए वो परमेश्वर की निज प्रजा बनने के लायक बन गया है। प्रेज द लॉर्ड। आगे लिखा हुआ है, उसके गुण प्रकट करो। तो परमेश्वर हमें जितनी महिमा दे रहा है, जितना हमें पदवियां दे रहा है, जितनी बड़ी बड़ी हमारे लिए सारी बातें उसने सेवकाई रखी है, वो सब हमारी महिमा परमेश्वर कर रहा है। और इसमें परमेश्वर आज हम लोग को बताना चाहता है परमेश्वर की निज प्रजा। मैं इस बात पर सोच रहा था, मैंने कहा प्रभु परमेश्वर की निज प्रजा, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर आप लोग बहुत ध्यान से बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएगी। और मैं तो लगातार बाइबल की बातों को अध्ययन करता रहता हूँ, इसलिए परमेश्वर बहुत सारी बातें मुझको बताता रहता है और मैं उन्हीं बातों को अब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये परमेश्वर की प्रजा बनने की बात है। वो भी कोई ऑर्डिनरी प्रजा नहीं, निज प्रजा। अब ये शब्द में बहुत बड़ा भार है। परमेश्वर की निज प्रजा। निज का मतलब होता है खुद की प्रजा, परमेश्वर की खुद की प्रजा।
दूसरा उसका अर्थ निकल सकता है परमेश्वर की व्यक्तिगत प्रजा। तीसरा अर्थ निकलता है कि परमेश्वर के साथ साथ रहने वाली प्रजा, निज है ना, परमेश्वर की निज प्रजा है। चौथी बात यहाँ पर समझ में आ रही है वो है कि परमेश्वर जो है, जो व्यक्ति परमेश्वर के नियम, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता रहता है, उसको ये हक है, वो योग्य बनता है परमेश्वर की निज प्रजा बनने का। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम परमेश्वर की निज प्रजा कैसे, और ये निज प्रजा बनने के लिए हमें क्या करना होगा। यह वह प्रजा है जिसे परमेश्वर ने अपनाया। गॉड हैज एडॉप्टेड अस। अगर परमेश्वर हमें अपना नहीं रहा है तो हम उसकी निज प्रजा नहीं बन सकते हैं। दूसरी बात हम देख रहे हैं तो एडॉप्शन देख रहे हैं, दूसरी बात हम देखते हैं रिलेशनशिप। अपने पास रखना चाहता है, अपनी पंखों के आड़ में रखना चाहता है, अपने साथ संबंध जोड़ के हमें अपने पास बनाए रखना मांगता है। दिस इज निज। परमेश्वर के साथ जुड़ जाने से होती है। क्या हम परमेश्वर से जुड़े हैं? मैं पहले भी आप लोग को कई बातें बता चुका हूं। हाउ कैन वी हैव द रिलेशनशिप विद गॉड? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध कैसे हो सकता है? बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ होने वाला नहीं है, ये तो पहले समझ लीजिए आप। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। पिता और पुत्र एक है, एक आत्मा में होकर पिता और पुत्र रहते हैं। पिता को जो भी बात कहनी है वो पुत्र को पहले ही बताता है और पुत्र वो बात करता है। That proves that he is in deep relationship with Almighty God. पिता के साथ प्रभु यीशु मसीह का पुत्र होने के नाते बहुत डीप रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप भी हम लोग को आज समझने की आवश्यकता है क्योंकि हम निज प्रजा बनने जा रहे हैं। और निज प्रजा ये जो हम बनेंगे तो डेफिनेटली हमारा जीवन बहुत धन्य हो जाएगा, बहुत बड़ी महिमा हम लोग को मिलने वाली है। कौन है ये लोग? ये बातें तो प्रभु यीशु मसीह ने या पतरस ने जो लिखी है यहाँ पर, ये तो सदियों बीत गई, 2000 साल बीत गए, और आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं या इन बातों को हम देखना चाहते हैं कि परमेश्वर की ये निज प्रजा कहाँ है, कैसी है। आप लोगों ने कभी इसका अनुभव किया? आप लोगों ने कभी कोई परमेश्वर की निज प्रजा को देखा? ये बहुत जरूरी है। तो इस निज प्रजा में ऐसी कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन से गुण होने चाहिए, कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए कि वो परमेश्वर की निज प्रजा बन जाए? तो कुछ बातें हैं, इसको भी हमें समझने की आवश्यकता है। कौन कौन व्यक्ति इसमें शामिल होगा? अगर होगा तो इसका निर्णय कौन करेगा? क्योंकि ये सारे प्रश्न हैं जो आपको सही बात समझने में मदद करेंगे। क्योंकि परमेश्वर यदि आपको अपनी निज प्रजा में शामिल करना चाहता है तो उसके लिए डेफिनेटली हम लोग को ये बात को समझना होगा कि ये निर्णय कौन लेगा। आपने कभी ये निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर आपकी निज प्रजा बनना चाहता हूं? परमेश्वर ने अपनी इच्छा, अपनी योजना सब आपको बताया। ये प्रजा बनाने का भी जो काम है ये परमेश्वर का है, और परमेश्वर आपको अपनी निज प्रजा बना के अपने साथ रखना चाहता है।
नाउ एक बड़ा क्वेश्चन सामने आता है कि ये नीच प्रजा बनाने की बात प्रभु पिता परमेश्वर के पास क्यों आई? Why? Because already the Son of God came in this world. परमेश्वर का पुत्र आया, उसने बहुत कुछ किया है। Are you aware of that? क्या आपको ये सब बातें मालूम है? वो बहुत कुछ आपके लिए करके गया है, जिसको हम लोग अभी तक नहीं जानते। अभी तक हम इन बातों का खुलासा नहीं पाए, अभी तक हमने उस पर मनन नहीं किया है, अभी तक हम परमेश्वर की संगति में बैठना नहीं सीखे हैं। हाउ कैन यू बी द पीपल ऑफ गॉड? नीच प्रजा कैसे बन जाएंगे? और परमेश्वर को ये जरूरत क्यों आन पड़ी है? ये तो बहुत पहले परमेश्वर ने ये निर्णय लिया होगा या बहुत सोचा होगा कि मैं अपनी नीच प्रजा बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि पतरस ने लिख दिया उसके बाद परमेश्वर अब नीच प्रजा बनाना शुरू करेगा। नो, पतरस इसीलिए ये बातों को लिख रहा है। परमेश्वर की मनसा क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है, परमेश्वर आपको क्या महिमा देना चाहता है। और इस पद में बहुत सारी बातें हैं ना, महिमा के लिए, हमारी महिमा कैसे प्रभु करना चाहता है। चलिए, लेकिन अब परमेश्वर के बारे में यदि हम लोग सोचते हैं तो गॉड लिव्स इन हेवन। क्या स्वर्ग में स्वर्गदूत नहीं है उसकी प्रजा? क्या परमेश्वर उनको अपनी प्रजा कभी कहा? पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। गॉड नेवर सेड दैट द एंजल्स आर माय ओन पीपल। ये मेरी प्रजा है, नीच प्रजा है। नहीं, परमेश्वर ने नहीं कहा है। लेकिन परमेश्वर अब कुछ करना चाहता है, हमारे लिए करना चाहता है, दुनिया के लोगों के लिए कुछ करना चाहता है। मैं इस बात से बहुत ताज्जुब महसूस करता हूँ, बहुत ही मुझे रहस्यमय बात लग रही है कि हमारा परमेश्वर का ध्यान कहाँ है, किन लोगों पर उसका ध्यान हमेशा लगा रहता है, उसकी आंखें कहाँ लगी रहती है, किनको वो अपनी प्रजा बनाएगा, वो भी नीच प्रजा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मुझे दिखाई दे रही है। अब स्वर्ग में तो लाखों करोड़ों स्वर्गदूत है, मैं पहले आप लोग को बता चुका हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय में, और वहां पर लिखा है इतनी बड़ी सेना जिसको कोई गिन नहीं सकता, लाखों करोड़ों की संख्या में स्वर्गदूत स्वर्ग में है। पर परमेश्वर ने कभी नहीं कहा कि ये मेरी नीच प्रजा है। They can act like soldiers, सेना के रूप में काम कर सकते हैं, मैसेंजर के रूप में काम कर सकते हैं। ये नीच प्रजा किसको बना रहा है? वो जब नीचे देखता है, पृथ्वी पर देखता है परमेश्वर, तो उसका ध्यान किन लोगों पर जाता है और किन लोगों को वो चाहता है, किन लोगों को अपनी नीच प्रजा बनाना चाहता है? पृथ्वी के लोगों को, संसार के लोगों को, जबकि स्वर्ग में उसके पास इतने पवित्र बोलने वाले और पवित्रता में जीने वाले सारे स्वर्गदूत है, बट स्टिल गॉड इज इंटरेस्टेड इन द ह्यूमन बीइंग्स। मानव जाति में उसका ध्यान है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की और बहुत सारी बातें हैं इसमें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत रखना चाहूंगा आज। तो ये निर्धारण परमेश्वर ने किया है, ये चुनाव भी प्रभु कर रहा है, किन किन लोगों का चुनाव करके उनको अपनी प्रजा में शामिल प्रजा में शामिल कर रहा है। ये परमेश्वर की इच्छा को भी बताता है, ये परमेश्वर की योजना को भी बताता है।
कि परमेश्वर अपनी प्रजा बनाना चाहता है और बना रहा है और बना चुका है। बहुत सारी लोगों को अपनी एक प्रजा बना चुका है। प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को इस बात की कोई जानकारी है कि नहीं, आई डोंट नो। हम लोग को कोई जानकारी अगर है तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी देने वाला कहीं कोई मुझे दिखाई नहीं पड़ा अभी तक। किसी ने मुझे भी अब तक इस टॉपिक पर कोई एक भी मैसेज दिया हो, ऐसा कोई व्यक्ति आज तक मुझे नहीं देखा। इन माई 76 ईयर्स, 76 साल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा है जिसने इस टॉपिक पर थोड़ी सी बातें भी मेरे साथ की हो। No, only the Holy Spirit can reveal this truth. ये सच्चाई केवल पवित्र आत्मा रिवील कर सकता है, प्रकट कर सकता है। ये बहुत गंभीर रहस्य है, नीच प्रजा बनना। चलिए, बाइबल में आप 2 प्रकार की प्रजा के बारे में देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। There are 2 kinds of people of God. 2 प्रकार की प्रजा है। और ये प्रजा जो है जिसके बारे में मैं आज आप लोग को खुलासा दे रहा हूं, एक तो है ओल्ड टेस्टामेंट की प्रजा और एक है न्यू टेस्टामेंट की प्रजा। ये 2 प्रजा में फर्क है। ये 2 प्रजा परमेश्वर ही बना रहा है। इसका क्रिएटर एक ही व्यक्ति है, पिता परमेश्वर अपनी इच्छा से बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इस पर हमें बहुत ही डीप में जाने की आवश्यकता है। इस खुलासे को अपने जीवन में हमें लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट की जो प्रजा है वो सिर्फ एक जाति के लोग हैं। ऑल अदर पीपल आर रिजेक्टेड। वो नहीं बने हैं प्रजा, नहीं बन सकते भी नहीं। पुराने नियम नहीं बन सकते। केवल एक जाति के लोगों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा कहा, एंड दे आर इज़राइलाइट्स। इज़राइली लोग हैं। परमेश्वर कह रहा है ये मेरी प्रजा है। दूसरी, हम न्यू टेस्टामेंट में जब आते हैं तो थैंक यू पतरस भाई, आपको बहुत धन्यवाद। आपने इतनी बड़ी बात लिखकर हम लोग को बता दी। हम लोग को कुछ गतागम ही नहीं था इसके बारे में। हम लोग कि परमेश्वर इतना बड़ा कुछ इतनी नीच प्रजा बनाना चाहता है। ये कौन है ये न्यू टेस्टामेंट के लोग जिनको वो अपनी नीच प्रजा बनाना चाहता? आर दे इज़राइलाइट्स? नहीं। अब देखिए, बहुत ध्यान से देखिए इस बात को। नया नियम का जो है, यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु मसीह को सामने रख के हमें इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। नए नियम की प्रजा, वो भी परमेश्वर की नीच प्रजा। मैं सोचता हूं कि ओल्ड टेस्टामेंट में मैंने कहीं नहीं पढ़ा किसी भी जाति को, इजरायली जाति को भी परमेश्वर ने ये कहा हो कि ये मेरी नीच प्रजा है। ऐसा मुझे खास ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन जहां भी बोला परमेश्वर ने कहा ये मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा है, ये बात कही है। नीच शब्द है, ये न्यू टेस्टामेंट में हम लोग देख रहे हैं। हो सकता मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ये भी हो सकता है। आप लोग ध्यान से बाइबल पढ़िए 10 बार, हो सकता है आप लोग को कहीं मिल जाए। हाँ। लेकिन यहाँ जो है नए नियम में परमेश्वर कह रहा है ये नीच प्रजा बनने का सौभाग्य परमेश्वर किसको दे रहा है? Who are these people? न्यू टेस्टामेंट के लोग कौन है?
प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों के बीच में आया, इजरायलियों के बीच में काम किया, बहुत कुछ उसने किया, बहुत कुछ अपने आप को प्रकट किया, पिता को प्रकट किया, स्वर्ग को प्रकट किया, सब कुछ उसने किया। लेकिन इजरायली लोग इस बात को नहीं समझ पाए। ये वाली जो बात है, न्यू टेस्टामेंट की प्रजा कैसे बनेगी, कौन बनाएगा इसको? अब ये सारे अन्य जाति है, इंडिया में भी है परमेश्वर की नीच प्रजा, नेपाल में भी है, आपके आप जहां जहां रहते हैं वहां भी होंगी डेफिनेटली, कहीं ना कहीं है लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा के लोग है। आर वी इजराइलाइट? क्या हम लोग इजरायली हैं? नहीं, हम नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या इजरायली हैं? अमेरिका के लोग क्या इजरायली है? इंग्लैंड के लोग, जर्मन के लोग, स्वीडन के लोग, तमाम पूरे वर्ल्ड को ले लीजिए, इतनी सारी कंट्रीज है। व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस? इसके पीछे परमेश्वर का कितनी बड़ी योजना है, कितनी बड़ी सोच है। मैं आप लोगों को ये बात समझाना मांग रहा हूं, परमेश्वर की कितनी बड़ी मनसा है कि अब अन्य जातियों के लोगों को बचाने के द्वारा, उन्हें पवित्र बनाने के द्वारा परमेश्वर अब अपनी नीच प्रजा बनाना चाहता है। ट्रिमेंडस। वहां इजरायली है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट में अन्य जाति है। पतरस किसको लिख रहा है? ये पतरस किसको लिख रहा है? पहला अध्याय देखिए आप। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस में, गलातिया, कप्पदूकिया में, आसिया में, बितूनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, अन्य जातियों के बीच में वो ये मैसेज को दे रहा है, ये पत्री लिखकर बता रहा है कि परमेश्वर आपको कितनी बड़ी महिमा देना चाहता है। वाह, मैं बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये सौभाग्य अब अन्य जातियों को मिला, पूरे संसार की अन्य जातियों को मिला। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा था, दुनिया की सारी जाति के लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। बहुत पुराने जमाने की बात है, और इतने लंबे समय में जो बात परमेश्वर ने कही थी, अब उन अन्य जातियों पर परमेश्वर का ध्यान गया है। इन अन्य जातियों ने यीशु मसीह को प्रेम किया है, प्यार किया है, यीशु मसीह को अपनाया है, यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय किया है। आज हमारी सरकार बार बार इस बात को उठा रही है, ये यहाँ क्रिश्चियन लोग कैसे आए, कौन है ये लोग, किस जात के थे ये लोग? ये सब कन्वर्टेड है, सब लोगों ने अपना धर्म बदला है। नो 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 नो, हमने धर्म नहीं बदला है, हमारे प्रभु ने हमको बदला है। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन को इतना बड़ा बनाया है, इतनी महिमा दी है। वो कह रहा, मैं तुमको अपनी निज प्रजा बनाऊंगा। This shows the greatest love of God towards us. परमेश्वर का इतना महान प्रेम इसमें छिपा हुआ है, हमें अपनी निज प्रजा बनाने के लिए। और कितना बड़ा सौभाग्य है, सुसमाचार इंडिया तक पहुंचा। सबसे पहले कौन लाया? 2000 साल पहले वो परमेश्वर का चेला थोमा।
वो इस सुसमाचार को लेकर आया और उसने साउथ इंडिया में आकर, पहले तो वो वहां पर था गोवा में, उसके बाद साउथ इंडिया में जाकर उसने सुसमाचार दिया। प्रेज द लॉर्ड। सो मेनी ब्राह्मण्स, दे रिसीव जीसस क्राइस्ट बिकॉज दे वांटेड टू बिकम द पीपल ऑफ गॉड। इस ओन पीपल नीच प्रजा बनने के लिए तैयार हुए, क्योंकि दे सॉ समथिंग हेवनली। गॉड वांटेड टू ब्रिंग हेवन अपॉन दिस अर्थ। परमेश्वर स्वर्ग को यहां पर लाना चाहता था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर क्या करना चाहता है और कैसे हमें अपनी निज प्रजा बनाना चाहता है, यशायाह 7:14 फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं तुमको एक चिन्ह दूंगा, पिता परमेश्वर कह रहा है आहाज राजा को, मैं तुमको एक चिन्ह दूंगा। इस चिन्ह ने कितना बड़ा कमाल किया। ये चिन्ह यदि मानव रूप में इस संसार में नहीं आता, कुंवारी मरियम से पैदा नहीं होता, ये नीच प्रजा कहां बन पाती। ये चिन्ह को आना जरूरी था, ये चिन्ह को दिखना जरूरी था, ये चिन्ह को मानव रूप में आना जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये चिन्ह क्या है। ये चिन्ह यह है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, सन, इंसान के रूप में, मनुष्य के रूप में, पुरुष के रूप में वो आएगा। सो प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्टली वैसे ही आया। और तब मत्ती ने 1 अध्याय उसके 23 पद में उसने लिख के बताया वो चिन्ह कैसे पूरा होता है, मैं बता रहा हूं। और उसने इस बात को बताया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुआ, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। यस, वो चिन्ह फुलफिल हो गया, वो साइन जो दी गई थी वो फुलफिल हो गई, पूरी हो गई। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। और अब इसके द्वारा परमेश्वर अपनी निज प्रजा बनाने चाहता है। यही तो बड़ा रहस्य है इसमें कि परमेश्वर अपनी निज प्रजा कैसे बनाएगा। यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं आया होता तो ये निज प्रजा नहीं बन सकती थी। प्रेज द लॉर्ड। सो ये कार्य असंभव तो दिखाई देता है, बट प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का इसमें बहुत बड़ा भेद है। आगे हम लोग देखते हैं कि अब दोनों प्रजा को हमें देखना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत ही हकीकत की बातें हैं ना, इसलिए हमको देखना होगा ये ओल्ड टेस्टामेंट की ये प्रजा क्या है, इजरायली प्रजा, और न्यू टेस्टामेंट की ये अन्य जाति प्रजा क्या है, क्या फर्क है इनमें, क्या हकीकत है इसके पीछे। क्योंकि ये संदेश हमारे लिए है, इट इज फॉर अस। हम हैं अन्य जाति, हम इंडियन लोग हैं, हमें ये बातें नहीं मालूम थी, लेकिन सुसमाचार आया, सुसमाचार पर हमने विश्वास किया और तब हमें ये हकीकत अब मालूम हो रही है। और अभी तक तो आप लोगों को भी, मैं नहीं सोचता हूँ किसी ने इस टॉपिक पर आप लोग को कोई मैसेज दिया होगा या समझाया होगा। Did anyone tell you anything about that? नहीं बताया है। जब मुझे ही नहीं बताया किसी ने, मैं तो देश विदेश कहाँ कहाँ घुमाऊं, पूरा इंडिया घुमाऊं, इधर उधर तमाम जगह में गया, किसी ने मुझे ये बात नहीं बताई। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया अब, लेकिन मुझे प्रभु ने बताया, पवित्र आत्मा ने बताया, मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। सो यही है मेरा रहस्य, यही है मेरा भेद जो परमेश्वर बताना चाहता है मेरे द्वारा। हालेलुया। सो पहली चीज हम लोग देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट की ये इजरायली प्रजा, जिसको परमेश्वर ने अपनी प्रजा बनाया। कैसे बनाया, कहां से बनाया इसको? क्या परमेश्वर इस दुनिया में आ टपका था? हमारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह को भेजा। What about this?
इनके बारे में क्या? न्यू टेस्टामेंट की इजरायली प्रजा कहां से बनी है? उत्पत्ति की पुस्तक पढ़िए, वहां कोई इजरायली जाति नहीं है। बहुत से लोग पैदा हुए और उनसे बड़ी बड़ी जातियां बनी है, बट व्हाट अबाउट इजरायली जाति? इजरायली जाति को बनाने वाला कौन है? क्योंकि ये भी रहस्य है। अब कैसे बनेगी ये जाति, कहां से बनाएगा, और इस जाति को परमेश्वर अपनी प्रजा क्यों कहेगा? सो इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना होगा, तब हमें कुछ बात और समझ में आएगी। सो पुराने नियम में हम देखते हैं, फर्स्ट परमेश्वर का ध्यान किसके ऊपर गया? इब्राहिम के ऊपर। तो उसका नाम क्या था? अब्राम। इब्राहिम नहीं था, अब्राम। सो अब्राम पर परमेश्वर का ध्यान गया, और सो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12 अध्याय 1 से 3 पद बार बार हम लोग देख चुके हैं। फिर हमें पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ने की जरूरत, 1000 बार पढ़ी है ना भाई, क्योंकि इसमें बहुत भेद छिपे हुए हैं, बहुत सी रहस्य छिपे हुए हैं। ये पूरे आपके प्रकाशित वाक्य तक चलेगा। वो उत्पत्ति 12 अध्याय 1 से 3 पद, ये प्रकाशित वाक्य तक चलेगा, इसको ध्यान में रखिए। इसलिए यहाँ ओल्ड टेस्टामेंट में इस परमेश्वर की प्रजा की शुरुआत कहां से होती है? तो स्टार्टिंग हम देख रहे हैं अब्राम से होती है, और वहां पर परमेश्वर आकर, ये उत्पत्ति की पुस्तक में, सो गॉड अपीयर्ड। आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां पर यू विल रीड 10 टाइम्स, 10 बार परमेश्वर इब्राहिम के सामने प्रस्तुत हुआ। देखिए, नीच प्रजा, हम तो नीच प्रजा है, लेकिन यहाँ तो परमेश्वर इब्राहिम के सामने, अब्राम के सामने प्रस्तुत होता है, और तब परमेश्वर उससे बातें करता है, और परमेश्वर कहता है कि आई हैव सम प्लानिंग, मेरी एक प्लानिंग है, एक प्रजा को मैं बनाना चाहता हूं, और इस प्रजा के द्वारा मैं कुछ दुनिया को बताना चाहता हूं कि हु आर माई पीपल, मेरे लोग कौन है, और उसके साथ मेरा संबंध कैसा रहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने हमेशा एक बात को बताया कि यू मस्ट हैव रिलेशनशिप विथ मी, मेरे साथ आपका संबंध होना जरूरी है। पुराने नियम में तो पहला वो व्यक्ति अब्राम। एक और मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगा। ये बात यह है कि परमेश्वर ने अब्राम को क्यों चुना? यहोशू की पुस्तक में लिखा है वहां पर कि हमारे बाप दादे, जहां से हमारी जाति बनी, वो तो पहले आइडल वर्शिपर थे। वो खुद मूर्तियां बेचा करते थे, बनाते थे, बेचते थे। आराम से हैं वो लोग। वो पूरा इलाका अरामी लोगों का इलाका था। चलिए, लेकिन एक बात ये समझ में नहीं आती कि भाई खाली अब्राहम को क्यों आपने चुना? उसमें क्या आपने देखा? उससे आपको ये शुरुआत करने की क्यों आपको आन पड़ी? या आपने क्यों इसका ऐसा डिसाइड आपने किया? हाँ, मैं ये सारे प्रश्न परमेश्वर के सामने रखने होंगे। रखिए, परमेश्वर आपको बताएगा, पवित्र आत्मा बताएगा। तो प्रेज द लॉर्ड, पवित्र आत्मा दिया गया तो हमें पवित्र आत्मा बताएगा, बहुत सारी बातें बताएगा। सो रियली यहाँ पर यहोवा ने अब्राम से कहा, अब्राम, फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को बार बार, उत्पत्ति में जो है कि आदम से लेकर नूह तक 10 पीढ़ी है। नूह 10वीं पीढ़ी में, फिर नूह के बाद हम देखते हैं कि एग्जैक्टली 10 पीढ़ी में अब्राम आता है। कुछ बात हो सकती है इसमें, ये तो मेरी फाइंडिंग है भाई। मैं खोजता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, बहुत सारे विचार आते हैं, मैं खोजता रहता हूँ
क्या मतलब है इसका? चलिए, हो सकता है इसमें कुछ भेद हो। चलिए, लेकिन अब्राम से कहा, अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। नाउ एवरी डिसीजन वाज टेकन बाय गॉड। इस सारे निर्णय परमेश्वर ने लिए। तू चला जा और मैं तुझे दिखाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अगेन एंड अगेन गॉड इज सेइंग मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। फिर ध्यान दीजिए, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दैट मीन्स इजरायली जाति नहीं थी। अब परमेश्वर ने निर्णय लिया है इब्राहिम के द्वारा एक जाति को निर्माण कर दे, एक जाति को लाए इस संसार में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर रियली आज इजराइल जाति नहीं होती इस संसार में, हम कभी परमेश्वर को जान नहीं सकते थे, कभी उस परमेश्वर की कोई बातें समझ नहीं सकते थे। क्योंकि अन्य जाति का मतलब परमेश्वर ने कहीं पर किसी अन्य जाति को ऐसा जाके नहीं कहा है कि एक तो से एक जाति बनाऊंगा। अब्राम से कहा। चलिए, परमेश्वर का ध्यान वहां गया है। परमेश्वर ने उससे कहा, तो मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा। देखिए, एक के बाद एक कई बातें परमेश्वर बता रहा है। एक तो जाति बनाऊंगा, दूसरा कह रहा मैं आशीष दूंगा, तीसरा कह रहा तेरा नाम बड़ा करूंगा। नाम बड़ा होने से क्या? नाम बड़ा, बड़ा मतलब क्या? पूरा एक सेंटेंस का नाम होता है? नहीं, वैसे नाम की बात नहीं कर रहा परमेश्वर। बड़ा नाम करना मतलब परमेश्वर के द्वारा ये होगा काम कि सारी दुनिया के लोग जानेंगे हु इज अब्राहम। हाँ, सारी दुनिया जानती है अब्राहम कौन है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। यानी कि ये जाति जो यहाँ से बनेगी, ये जाति आशीष का मूल अब्राहम, और अब्राहम के बाद जितनी आशीषें आगे मिलने वाली है वो सब थ्रू अब्राहम, उसके बाद आइजैक, उसके बाद जैकब, आगे हम लोग देखते रहेंगे। तो इस तरह से ये आशीष जो है वो बढ़ती जाती है और लोगों में मिलती जाती है। परमेश्वर क्या ये निर्णय था, परमेश्वर ने ये काम किया। 5 पद में हम लोग पढ़ते, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, अब हारान तक तो पहुंच गए, हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने के लिए निकल पड़ा। नाउ कनान देश की ओर अब अग्रसर हो रहा है अब्राहम। एक बात यह है कि भाई, आदम से क्यों नहीं ये जाति बनी? चलिए, आदम के बाद हम 10वीं पीढ़ी में हम देखते हैं नूह आया, और नूह के बाद क्या आया? जल प्रलय आया। जल प्रलय आया यानी कि पहले की जो सारी दुनिया थी, सारे लोग जो थे, फिनिश। 6 अध्याय में हम लोगों ने स्टडी की थी। मनुष्य के दिमाग में जो कुछ भी उत्पन्न होता है बुराई होता है, क्योंकि बुरा होता है। अब परमेश्वर क्या करना मांग रहा है? परमेश्वर इस बुराई को कैसे दूर करेगा? क्या लोगों का नाश करने से बुराई दूर हो जाएगी? हुई? आप लोग तो पढ़ते हैं ना बाइबल? कितने लोग पढ़ते हैं मुझे नहीं मालूम है भाई, अपने को तो पढ़ना ही है। बहुत मजा आता है मुझे, और मनन करने में और मजा आता है, क्योंकि आत्मिक बातें परमेश्वर बताता है ना।
सो पहला व्यक्ति, अब आदम से क्यों नहीं किया? आदम के बाद कौन आया? आदम के बाद उसका काइन हाबिल तो दोनों खत्म, पाप में और गलत कामों में और गलत रास्ते पे निकल पड़े, खत्म हो गया। उसके बाद तीसरा जो बेटा पैदा हुआ शेत, शेत के बाद एनोश, एनोश के बाद महलेल, केनान, केनान के बाद महलेल, महलेल के बाद येरेद, येरेद के बाद हनोक, हनोक के बाद मतुशेला, मतुशेला के बाद लेमेक। अब इनके सारी चीजों को आप जोड़ें और लेमेक से नूह पैदा हुआ, पहली दुनिया खत्म। सो जाति का कोई सवाल वहां पर मुझे दिखाई नहीं देता है। Am I right? चलिए दूसरा हम सेक्शन देखते हैं। उसमें अब यहाँ पर जो है नूह के बाद उसके लड़के बाहर आए और वहां से फिर एक और जाति, एक और मतलब लाइन चलती है और वह है शेम की लाइन। और यहाँ पर लिखा है उत्पत्ति 11 अध्याय में उसका 10 पद में शेम की वंशावली है। शेम से अर्पक्षद पैदा हुआ, अर्पक्षद से शेलह पैदा हुआ, शेलह से एबेर पैदा हुआ, एबेर से पेलेग पैदा हुआ, पेलेग से रू पैदा हुआ, रू से सरूग पैदा हुआ, सरूग से नाहोर पैदा हुआ, नाहोर से तेरह पैदा हुआ जो इब्राहिम का पिता है। एंड देन 13 से तब इब्राहिम पैदा होता है, अब्राहम, अब्राम, अब्राहम भी नहीं है, अब्राम। सो हम देखते हैं कि फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब्राम जब आया तो परमेश्वर ने यहाँ पर इसका चुनाव किया है और उसको चुनने के बाद परमेश्वर फिर यहाँ पर कुछ काम करना मांगता है। एक बात ये भी है कि अब्राहम के बाद या इब्राहिम के बाद जितनी ये इजरायली जाति कैसे बनी आगे मैं बताऊंगा आपको, आज तो बहुत टाइम मेरा जा रहा है पूरा। सो इब्राहिम के बाद अब कैसे बनेगा? प्रश्न यह है कि परमेश्वर ने इब्राहिम को ही क्यों चुना? फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम को जो प्रतिज्ञाएं की उसमें एक जाति उत्पन्न करने का, एक वंश उत्पन्न करने का परमेश्वर ने उसको बातें कही। सो ये तमाम बातें यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। प्रजा कैसे बनेगी? क्या परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा है तू मेरी प्रजा है? नहीं, प्रजा, प्रजा मतलब मैनी पीपल, इट्स नॉट वन मैन। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, अगेन वन मैन। प्रजा हो सकता है? बहुत सारी बातें इसमें हम लोग को जानने की आवश्यकता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है अनगिनत संतान पैदा करूंगा। बार बार मैंने बोला 10 बार दर्शन दिया है और परमेश्वर बार बार इस बात को बोलता रहता है और वो कहता है कि तुझसे मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा और इतनी संतान पैदा करूंगा, इतनी संतान आकाश के तारों के समान और समुद्र के बालू के समान। ट्रिमेंडस, यू सी। प्रजा कैसे बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी? तो पहले परमेश्वर के दिमाग में क्या है? प्रजा का जो ख्याल परमेश्वर के दिमाग में आया है और उससे कितनी बड़ी प्रजा बनाना चाहता है परमेश्वर। और फिर एक बात और मैं बताऊं आप लोगों को कि इब्राहिम कब वो पहले कनान देश में कब गया? आप NIV बाइबल देखिए, उसके स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है 2091 साल पहले, यानी यीशु मसीह से 2091 साल पहले अब्राम कनान देश में गया, हारान देश से कनान देश में गया। 2091 साल गुजरे वो।
फिर हम देख रहे हैं इजरायली तो अभी भी है। क्या इजरायली जाति के लोग नहीं है अभी? इजराइल देश नहीं है अभी? क्या वहां जितने इजरायली, मैं तो वहां पर गया हूं, मैंने देखा है नियर अबाउट 40% वहां पर मुस्लिम है। ये क्या परमेश्वर की प्रजा है? दे आर इजराइलाइट्स। क्या परमेश्वर की प्रजा है वो लोग? मुस्लिम है वो लोग। दे डोंट बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, दे डोंट वर्शिप जीसस क्राइस्ट। को कहना परमेश्वर पुत्र पैदा कर ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। 40% है वहां पर। क्या परमेश्वर की प्रजा है वो? तो आज की हिस्ट्री हम देखें, आज का जमाना देखें, कहाँ है वो प्रजा? किसको परमेश्वर अपनी प्रजा कह रहा है? अब ये तो बड़ी बहुत सारी बातें हैं इसमें, मैं बताता रहूंगा आप लोग को। सो आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी सिर्फ अनगिनत तक हम लोग देखेंगे। ये तो हमारे नया नियम में भी बताया गया है ना, प्रकाशित वाक्य उसका 7 अध्याय उसका 9 पद में, अनगिनत लोग जिसे कोई गिन नहीं सकता है, अन्य जातियों में से परमेश्वर की निज प्रजा बन के खड़े हैं। ओहो वंडरफुल। हर एक जाति, हर एक कुल, हर एक भाषा, हर एक कंट्री के लोग, हर प्रकार के लोग, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, ट्रिमेंडस। निज प्रजा परमेश्वर की। मैं जस्ट आपके दिमाग में ये बात डाल रहा हूं। आप लोग अभी और स्टडी कीजिए, आप लोग और इस पर विचार कीजिए। मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट मेरे मैसेज में और बातें, बड़ी रहस्यमय बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को तो चुन लिया, अब अब्राहम के द्वारा वो कैसे बनाएगा, जाति कैसे बनाएगा। और आप लोग को मालूम है, बहुत ही अच्छे से मालूम है, सब लोगों को मालूम है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से कितने, इब्राहिम के द्वारा एक प्रतिज्ञा की संतान उसे मिली, इसहाक। अगेन इसहाक इज नॉट द प्रजा, वो प्रजा नहीं हो सकती है। हाँ वो लाइन में है, लाइन में है। आगे हम लोग को लाइन देखना है, बहुत बड़ी लाइन है ये। प्रभु यीशु मसीह ने, मैंने न्यू टेस्टामेंट से आप लोग को समझाया था ना, जक्कई को क्या बोला था परमेश्वर ने? आज इस घर में उद्धार आए क्योंकि ये किसकी संतान है? इब्राहिम की संतान है। जक्कई को बोला था। इब्राहिम की बेटी को 18 वर्ष तक उसने कैद कर रखा था। किसने? शैतान ने, दुष्ट आत्मा, उबड़। लूका उसका 13 अध्याय में। तो लाइक दैट बहुत लोगों का नाम हम लोग देखते हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह ने कहा इब्राहिम के संतान। ये संतान प्रभु कैसे पैदा करेगा इतने आकाश के तारों के माफिक? नेक्स्ट उसमें मैं बताऊंगा। आज का इतना हम लोग जितना समझे उसी पर हम लोग थोड़ा सा अपना ध्यान को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी आंखों को, अपने कानों को प्रभु की आवाज सुनने के लिए तैयार रहिए। प्रभु आप लोग को बहुत सारी बातें बताएगा। मैं जब बाइबल पढ़ता हूँ, छोटे छोटे शब्द, इसमें कितना बड़ा रहस्य है, इसमें कितनी बड़ी भेद की बातें हैं, प्रभु बताता है। और इसलिए आज जो बातें मैंने बताई आप लोग को, हो सकता है प्रभु ने आपसे बात की हो सकता है आपको बड़ा आश्चर्य लगा हो। ये सब बातें तो हमको पढ़ा था, निकल गया दिमाग से, यूं ही पढ़ लिया, मालूम नहीं था इसका भेद इतना बड़ा है। नेक्स्ट मैं आप लोग को ये सब बातें बताऊंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप सबों ने बड़े ध्यान से सुना प्रभु का वचन। प्रभु आप लोग को बड़ी आशीष दे। आप लोग को वो कव्वाली जो मैंने गाई
उसमें मैंने आप लोग को बता दिया कि आज की हालत क्या है मसीहियों की, और परमेश्वर मसीही जीवन को देखकर कितना दुखी हो रहा होगा वो सब आप समझ सकते हैं। उस कव्वाली में सब बताया गया है, इंसान क्या कर रहा है, मसीही लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम कब परमेश्वर की नीच प्रजा बनेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, आमीन। ये हमारे पिता परमेश्वर, आशीषों के दाता, महान प्रभु, अद्भुत पराक्रमी काम करने वाला परमेश्वर पिता, ओ प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तो एक व्यक्ति को चुनकर उससे असंख्य लोगों को तू पैदा कर सकता है, ला सकता है इस संसार में, और उन्हें अपनी प्रजा बना सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। अभी हमें नए नियम के उस नीच प्रजा के बारे में भी बहुत सारी बातें देखनी है, क्योंकि अभी तक हम इन बातों से अवगत नहीं हुए हैं, हमें समझ नहीं आया है। प्रभु जी, प्रभु दया कीजिए कि हम इन तमाम बातों का खुलासा जो हम पा रहे हैं पवित्र आत्मा की मदद से, प्रभु इस खुलासे में हम भी अपने आप को उस सांचे में ढालना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की प्रजा बन के कैसे जिएं, और कैसे ये साबित होगा कि मैं परमेश्वर की प्रजा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ बातें करे प्रभु जी, रोज हमारे साथ बातें करे। धन्यवाद, धन्यवाद। तेरे नाम की स्तुति महिमा हो प्रभु जी। हमारे बीच में कोई दुखी, निराशित हो प्रभु जी, बीमारी में है और कोई प्रकार की सतावट है उनके जीवन में, ओ प्रभु जी तमाम प्रकार की समस्याओं से उलझ रहे हैं, ओ प्रभु उन पर दया करे, दया करे, दया करे प्रभु जी। सबों को आजाद करे प्रभु जी, स्वतंत्र करे, क्योंकि तेरी नीच प्रजा कभी किसी के अधीन नहीं होगी, ये स्वतंत्र है प्रभु। धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो प्रभु जी। अब प्रभु जी हमारा ध्यान उन बातों की ओर केंद्रित करें जो हमें बताया गया, ताकि प्रभु जी पूरे सप्ताह भर हम इन बातों की सोच में रहें और अपने आप को सांचे में ढाल सकें। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, सुन और स्वीकार करें, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे, आमीन, आमीन। जय मसीह की जय मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। जय जय जय। अद्भुत 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 प्रकाशन, हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की बातें आपको सिर्फ हर घर प्रार्थना घर में मिलेंगी। ये अद्भुत प्रकाशन है, हालेलुया। और ये सिर्फ और सिर्फ रेवरेंड जोसेफ भगत सर के द्वारा ही आपको मिल सकता है, और ये सिर्फ पवित्र आत्मा के अगुवाई में जो अध्ययन की गई है उसके द्वारा ही मिल सकता है, हालेलुया। सच में प्रभु का धन्यवाद, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ रेवरेंड जोसेफ सर के लिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उनको ऐसा प्रकाशन दिया है जो वास्तव में बड़े बड़े दासों को भी शायद नहीं मिलता है, नहीं मिला है। ये दो नीच प्रजा कौन है, इसका बहुत बड़ा भेद है, और ये इसका एक शुरुआत है। आप जरूर अगले कड़ी में भी हमारे साथ जुड़े, जितने लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं अगली कड़ी को भी सुने। और ये तो हम पुराने नियम के प्रजा के बारे में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। फिर नया नियम के नीच प्रजा के बारे में भी हम लोग सीखेंगे। बहुत अद्भुत प्रकाशन है, बहुत अद्भुत ये चैप्टर होगा हमारे लिए और आप सब के लिए। सो हमारी दुआ है हम सब जुड़ते रहें। और हम लोग इससे पहले कि जोशुआ सर हमारे साथ से विदा हों, उसके बाद हम लोग जरूर कुछ प्रार्थना निवेदन को भी लेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम सब मिल करके जोशुआ सर के लिए करेंगे, ताकि परमेश्वर इनको संभाले, सुरक्षित रखे, लंबी आयु दे, स्वस्थ रखे, अच्छी तंदुरुस्ती जीवन दे। हम सब मिल करके दुआ करें। आइए सब मिल करके दुआ करें, अपने हाथों को बढ़ाएं, स्क्रीन की तरफ बढ़ाएं, और हम सब मिल करके दुआ करें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, जो था, जो है, जो आने वाला है, मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की शाम प्रभु जी, जबकि जुलाई महीने की 1 तारीख की पहली शाम पिता, हम सब प्रभु जी इस शाम की घड़ी में प्रभु आपके चरणों में पिता हम थोड़ी देर बैठे प्रभु जी, आपके बहुमूल्य दास पास्टर रेवरेंड जोशुआ भगत के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने प्रभु आज हमारे मध्य में प्रभु जी इस निज प्रजा, परमेश्वर के निज प्रजा के अद्भुत प्रकाशन को हमारे बीच में साझा किया है।
हे पिता, सच में प्रभु आपने इन्हें बुद्धि से, ज्ञान से, अपनी आत्मा से भरा है पिता परमेश्वर। और इन बातों को पिता परमेश्वर जो उन्होंने आज हमारे सामने रखा प्रभु जी, निश्चय प्रभु जी वो हम सब के लिए प्रभु जी बहुत ही गहरी और भेद की भरी बातें थी पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने दास के माध्यम से हमें सिखाने के लिए मदद किया प्रभु जी। हम इसके बदले परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीष देते हैं प्रभु। हम सब मिल करके इनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, इनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभु जी पिता, इनकी लंबी आयु के लिए पिता परमेश्वर, इनके परिवार के लिए, इनके प्रिय पत्नी के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनकी मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर हम दुआ करते हैं प्रभु। जहाँ भी ये रह करके सेवकाई करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी सुरक्षा में रखना पिता, शैतान के सारे चंगुलों से, युक्तियों से, उनके फंदों से बचा के रखना, दुष्ट की सारी चालों से बचा के रखना पिता परमेश्वर। और हम सब मिलकर के दुआ करते हैं प्रभु, कोई भी मौसम का बुरा प्रभाव, एक अंधकार की कोई भी देखी अनदेखी ताकत इनके देह, प्राण, आत्मा, शरीर को छूने ना पाए प्रभु, इनके परिवार को छूने ना पाए मेरे खुदा। आपके लहू के बाड़े के अंदर छिपा के रखिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि ये लंबे समय तक प्रभु आपकी सेवकाई करने पाए। और जो भेद भरी बातें प्रभु आपने प्रकाशन के रूप में देते हैं प्रभु, वो आपके लोगों को सिखाने पाए मेरे खुदा। प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, इनके हड्डी, गुदे, नस नस और पिता परमेश्वर शरीर के अंग प्रत्यंग को यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं मेरे खुदा बाप। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु ऐसे प्रिय दास के लिए, ऐसे प्रिय प्रभु आपके बहुमूल्य दासों के लिए पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में आकर के इस तरह का प्रभु संदेश देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु हम इन्हें बदले में कुछ नहीं दे सकते हैं सिवाय आशीष के। और प्रभु हम सब मिलकर के आपसे इनके लिए आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु। इनका घर घराना, इनका नाती पोते, बाल बच्चे सब लोग आशीषित होने पाए मेरे खुदा बाप। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुना, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम से, आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बहुमूल्य दास का। और ये समय होगा आपके लिए